मैं अकबर अली, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के कुछ सवाल और उससे पहले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जो एग्जाम्पल्स रिमेनिंग रह गया था, आपका एक एग्जाम्पल छूट गया था आपका, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें 3 पार्ट है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बुक को परचेज कर लिया होगा मार्केट से, और जल्द ही आपको अच्छे से समझने में भी आपको आसानी आ गई होगी, अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास होगी। होप करता हूँ आप वीडियो से पहले आप एनसीईआरटी ओपन कर लें। जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको भी आप अपने सामने रखें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन रीड करूंगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझाऊंगा। बाकी आपके सामने क्वेश्चन होंगे तो आप उसको समझते जाएंगे और आप फिर क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे आप। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। पेज नंबर आपका है 137। एग्जांपल 8 क्या कहते हैं? इन फिगर 6.33, इन फिगर 6.33 फिगर आपके पास आई है। ठीक है, CM एंड RN respectively the medians of triangle ABC एंड PQR। आपका CM एंड RN जो है मीडियन है, रेस्पेक्टिवली बोला है। इसका मतलब जैसे ट्रायंगल लिखा हुआ है वैसे ही मीडियन है आपका। ठीक है, CM एंड RN आर द मीडियन। ठीक है, ऑफ ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और PQR के दो मीडियन दिए गए हैं। PQR का जो मीडियन है वो आपके पास दिया गया है। PQR का मीडियन है RN। उसके बाद ABC का मीडियन क्या है? CM है आपके पास। CM मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको बता दूं। मैंने 9th में डिस्कस किया था ट्रायंगल, मतलब ज्योमेट्री पार्ट जितने भी डिस्कस किए थे, बार बार मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पास टर्म का मतलब बहुत ही जरूरी है। उस टर्म्स का मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है आपका पास, उसका मतलब जरूरी है। अगर वो टर्म नहीं पता है आपको तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस मतलब आप समझ नहीं सकते हैं उसको। तो मीडियन बोला है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है? जिस भी पार्ट में वो मीडियन डाला जाता है उस पार्ट को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे मैं अगर कहूं CM मीडियन है, तो CM मीडियन किसका हो गया? AB का हो गया। AB का मीडियन हो गया तो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मुझे एक चीज और पता है, CM किसी भी ट्रायंगल का मीडियन होगा तो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में भी डिवाइड कर देता है। इसको भी ध्यान रखिए, ये भी हमने थ्योरम 9th में पढ़ी हुई है। तो ये RN किसका मीडियन है? RN आपका PQR का मीडियन है, बट साइड में किस पे है? PQ में साइड में है। तो PQ का मीडियन है, तो PQ का मीडियन है, इसका मतलब PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिर आगे बात करते हैं अगर मीडियन में। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आपको दिया है ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है ABC सिमिलर है PQR के। यहाँ पास आपको सीक्वेंस में बना करके दिया जाता है। ABC का सीक्वेंस जैसे होगा वैसे PQR का सीक्वेंस होगा। ABC सिमिलर है PQR के, दिया गया है आपको, गिवन है ये बात। ABC इफ ABC सिमिलर टू PQR, ABC सिमिलर है PQR के, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पहला नंबर ट्रायंगल AMC सिमिलर टू PNR, AMC सिमिलर टू PNR। उसके बाद ये रेशियो प्रूफ करना है। फिर CMB सिमिलर टू RNQ। अब ये जो है वो है कहां पास? AMC हमारे पास, AMC इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरी बात PNR ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। इस वाले और इस वाले दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इनको सिमिलर आपको दिखाना है। लेकिन उससे पहले आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, उसको हम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जो गिवन है उसी से हम आगे जाकर के जो भी चीज प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन आप लिखिए, गिवन है सबसे पहले आपका CM और RN मीडियन है। CM किसका मीडियन है? ABC का मीडियन है। RN किसका मीडियन है? PQR का मीडियन है। चलिए, CM इज ए मीडियन, CM इज ए मीडियन ऑफ, कहां पास मीडियन है? ट्रायंगल ABC में। किस साइड में? AB में है। तो हम ये लिख सकते हैं AB को लिख सकते हैं AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM, या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ MB, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप कहें CM अगर AB हो गया इसका मीडियन,
तो सॉरी CM हो गया AB का मीडियन। तो इसी तरीके से आपका RN भी हो सकता है। तो RN क्या है, RN इज ए मीडियन ऑफ AB, सॉरी AB नहीं PQ, यहां पास AB। PQ को कैसे लिख सकते हैं आप, PQ को लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है PQ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं NQ लिख सकते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ NQ कह सकते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ NP कह सकते हैं। और इन दोनों को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AB और PQ को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को मिलाकर के आप कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो CM और PQ को एक साथ लिख लीजिए। फिर दूसरी बात आपको बोल रहा है ट्रायंगल, इस दोनों को हमने इस वाले इक्वेशन को और इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, दोनों हम जब भी बात करेंगे दोनों में से किसी एक को ले लेंगे हम। चलिए इसी तरीके से ट्रायंगल आगे जो गिवन है वो ये कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ABC सिमिलर है PQR की, ये गिवन है चीज। अब ये जो सिमिलर दिया है ऑलरेडी, ABC सिमिलर PQR, सिमिलर का मतलब क्या चीज होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ABC का जो भी एंगल है इसके रेस्पेक्टिवली में सिमिलर है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो जैसे रखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इक्वल है। एंगल A P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, और एंगल C R के इक्वल है। समझ में ये बात, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं कैसे, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये हो गया। अब ये तो एंगल की बात हो गई, सिमिलर गिवन था। अब इसी तरीके से सिमिलर में एंगल इक्वल होता है तो सिमिलर में रेशियो भी इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल के रेशियो भी क्योंकि सिमिलर दे रखा है, AB किसके रेशियो में आ जाएगा, PQ के रेशियो में आ जाएगा। तो हमने लिखा AB बाई PQ। BC किसके रेशियो में आ गया, QR के रेशियो में है, BC बाई QR। जो एक साइड और बच चुकी है क्योंकि हमने दो साइड ले ली है, तो एक साइड इसमें भी बच रही है, एक साइड इसमें भी बच रही है, वो जो आपकी रिमेनिंग साइड बची है वो आपस में सिमिलर में हो जाएंगे। रिमेनिंग साइड कौन सी बची हुई है, A और C, यानी AC ओवर PR, ये होता है। अब इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर क्या मान देते हैं, सेकेंड। बहुत ज्यादा इक्वेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हो गए इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे पास AB का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ AM, 2 टाइम्स ऑफ MB, और PQ का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ NQ और 2 टाइम्स ऑफ NP। ये चीज हमारे पास है। तो अब हम इसको कैसे समझते हैं, हम देख सकते हैं कि AB का मतलब हम कुछ भी दोनों में से रख सकते हैं, और PQ का मतलब भी हम दोनों में से कुछ और रख सकते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि इनमें से दो का हम पेयर भी निकाल सकते हैं। तो हमें जिसकी जरूरत, जिस पेयर की जरूरत होगी वो पेयर हम ले सकते हैं, और उसमें से हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। यानी AB की जगह चेंज कर सकते हैं, PQ की जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आपको ये कहां पास मिलेगा, ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको ये मिलेगा AMC PNR, AMC PNR, AMC PNR, दो चीज है, यानी ये आपका और ये आपका। ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, कौन किसके रेशियो में है, कौन किसके इक्वल है, नहीं रेशियो में नहीं, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अगर साइड रेशियो में नहीं है तो आप साइड रेशियो में लाइए, तभी तो सिमिलर दिखा पाएंगे। अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। RHS को इंक्लूड करके आपके पास 4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। RHS को अगर इंक्लूड कर लें
तो RHS, हालांकि हमने पढ़ा नहीं लेकिन RHS भी होता है, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड। ये हो गया हमारे पास। चलिए, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए है कहां पास, हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें कौन किसके इक्वल, हमें पता है दिस एंगल, इसमें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए पी के इक्वल है। चलिए क्यों, देख लीजिए, एंगल ए इक्वल टू पी, क्योंकि एबीसी सिमिलर था पी क्यू आर, जैसे कॉन्वेंसी में चलते थे उसी तरह इसमें भी आ जाएगा, बट वहां पास रेशियो इक्वल नहीं, मतलब रेशियो नहीं होता था, साइड इक्वल होती थी, यहाँ रेशियो में इक्वल टू है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ऑलरेडी पहले से गिवन है, क्योंकि एबीसी सिमिलर था पी क्यू आर के। अब हमको ये सिमिलर है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अगर ये आपके पास इक्वल है दोनों, तो इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये दोनों है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये दोनों है, अगर इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, तो मैं कह सकता हूं साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर दिखा सकता हूं। किसको, इसको। ठीक है, अब इसको हम सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले एंगल इक्वल दिया है, साइड का रेशियो कहां से ले सकते हैं, साइड का रेशियो हम मीडियन वाले पार्ट से एंड दिस पार्ट से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, हमको पता एएम का रेशियो, एएम का रिलेशन एबी के साथ में है, क्योंकि एएम जो है वो क्या है, 1/2 हाफ ऑफ द एबी है। इसका मतलब हमें एबी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एएम, एबी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एएम। इसी तरीके से इसमें पीएन का, पीएन है तो पीएन को हम चेंज कर सकते हैं, पीएन को चेंज कर सकते हैं पीक्यू के टर्म्स में, मतलब पीक्यू लिख सकते हैं, पीक्यू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एनपी या पीएन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका एबी चेंज कर सकते हैं, पीक्यू चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ एसी का रेशियो पीआर के साथ में, तो एसी का रेशियो पीआर के साथ में है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मुझे इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। वो ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद मुझे ख्याल आया कि A इक्वल टू है P के, बस, और मतलब नहीं मुझे, क्योंकि इस साइड के बारे में कोई कमेंटमेंट नहीं है, रिलेशन आपको दिया है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये रेशियो आपका मेंशन है, ये रेशियो किसके करस्पॉन्डिंग है, ये आपके पास। तो आप क्या कर रहे हैं, जो मीडियन है उसको इंक्लूड करने इसमें, तो आपको 2 साइड का रेशियो मिल जाएगा और उसको इंक्लूडिंग एंगल मिल जाएगा, और आप साइड एंगल साइड कह सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से मैं साइड का रेशियो तो निकाल के हूं, जिस साइड से मैं जस्टिफाई करूंगा आंसर को, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख सकता हूं एबी को चेंज कर सकते हैं पीक्यू के, लेकिन इसके साथ में और मुझे क्या चाहिए, बीसी नहीं चाहिए, क्यूआर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए, क्योंकि एसी और पीआर उन दोनों ट्रायंगल में है, एसी इस वाले ट्रायंगल में है और पीआर उस वाले ट्रायंगल में है। तो चलिए मैं करता हूं इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर बात करें तो मुझे ए बी चेंज करना, तो ए बी को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एम, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है इसी की एम की, बीएम की, एमबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एम अपॉन पीक्यू को चेंज कर सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ एनक्यू है, 2 टाइम्स ऑफ एनपी, लेकिन मुझे एनक्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल में कहीं एनक्यू नहीं है, एनपी है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एनपी। ये हो गया। अब मुझे बीसी की जरूरत नहीं है, क्यूआर की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, एसी की, तो मैं एसी यानी एबी की जगह पर मैंने चेंज कर दिया, पीक्यू की जगह चेंज कर दिया, एसी को रख दिया, एसी मिला मुझे एसी बाई पीआर, एसी बाई पीआर, मुझे दो का पेयर लिया, नहीं इसका पेयर लिया, इसका पेयर लिया, लेकिन इसमें मैंने एबी को चेंज कर दिया, पीक्यू को चेंज कर दिया, इसको इसके करस्पॉन्डिंग रख दिया, ये मिल गया। ये मुझे मिलने के बाद मिला एम एनपी एसी ओवर पीआर, इक्वेशन नंबर 3। और अगर थर्ड इक्वेशन मिल गई तो अब सोचिए जरा से, एम एनपी का रेशियो, एम एनपी का रेशियो और फिर एसी और पीआर के रेशियो, और दोनों के बीच में ये एंगल और ये एंगल ट्रैप्ड है, तो हम साइड एंगल साइड कह सकते हैं। इन ट्रायंगल देन फ्रॉम कह सकते हैं हम इन ट्रायंगल
जिसको आप प्रूफ करना चाहते हैं सिमिलर, उसको लेकर के रखिए AMC एंड ट्रायंगल PNR। PNR में आपको पता है AM upon NP AC by PR फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। उसके बाद इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूड करने वाले AM और AC के बीच में आपका A है और NP और PR के बीच में आपका P है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P ये आपको गिवन है। कैसे गिवन है आप देखिए, ऐसा गिवन है यहाँ पर, ये दोनों सिमिलर थे तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूं ABC सिमिलर था PQR के, इसीलिए इक्वल हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये रेशियो में है और इनके बीच में, इसके बीच में A है और इसके बीच में आपका P है, तो इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं, फिर अब ये कह सकता हूं AMC सिमिलर हो गया PNR के, और ये मैं कह सकता हूं यहां पास साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सॉरी मिक्स हो गया आपका, समझ सकते हैं आप, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया है तो इनका एक चीज और, एंगल इक्वल हो चुका है, सारे एंगल इक्वल हो चुके हैं और इनके साइड के रेशियो भी आपके इक्वल हो चुके हैं। चलिए अब ये सिमिलर हो चुका है, सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो सीक्वेंस में लगा हुआ जाहिर सी बात है हम इसको आराम से कर सकते हैं। एंगल AP के इक्वल पहले से था, MN के इक्वल हो गया, CR के इक्वल हो गया, जो बचा हुआ है CR के इक्वल हो गया। लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी रेशियो में आ चुकी है। हम ये कह सकते हैं AM अपान कह सकते हैं हम PN इज इक्वल टू AM अपान PN और CM AM PN के, CM NP के, NR के, उसके बाद AC और PR की, ये चीज हमको है। ये हो गया आपका, ये कैसे हो जाएगा आप जानते हैं, CPST का मतलब आप समझ गए होंगे। CPST का मतलब क्या होता है, CPST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ये, लेकिन ये रेशियो क्यों लिया है, क्योंकि इसके बाद मुझे रेशियो का ही टर्म लेकर के आना है, इसीलिए मुझे ये रेशियो लेना पड़ेगा। अब चलिए मैं इक्वेशन इसको मान देता हूं फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ हो गई। चलिए अब मैं बात करता हूं इक्वेशन फोर्थ में, अगर देखा जाए मुझे ये चीज है और मुझे क्या प्रूफ करना है। पहला तो प्रूफ हो चुका है आपका, सिमिलर हो चुका है, दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा मुझे CM और RN का रिलेशन AB और PQ के साथ में देखना है। CM और RN का रिलेशन प्रूफ करना है AB और PQ के साथ में, लेकिन CM और RN मतलब NR कह सकते हैं आप, RN है यहाँ पास, मैं यहाँ पास RN ही लेता हूँ। ठीक है, CM और RN का रिलेशन किसके साथ प्रूफ करना है, AB और PQ के साथ में रिलेशन प्रूफ करना है। तो CM का रिलेशन लेकिन है किसके साथ, AC के साथ भी है, AC बाई PR के साथ में है, और यहाँ AM बाई PN। जरा देखिए अगर CM का रिलेशन, CM अपन RN का रिलेशन इसके साथ और इसके साथ है, तो CM अपन RN को अगर चाहते हैं AB और PQ के साथ में, तो AB और PQ को जरा देखिए इसमें कहीं फिट हो रहा है या इसमें फिट हो रहा है। जाहिर सी बात AB बाई PQ इसके साथ फिट हो रहा है, यहां से AC बाई PR AB बाई PQ के साथ में फिट है, लेकिन CM का रिलेशन अगर चाहें तो यहां से भी कह सकते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ से, चौथे से, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ से आप AC बाई PR इसके इक्वल है और AC बाई PR इसके इक्वल है, तो आप आराम से कह सकते हैं इक्वल होगा। लेकिन अगर आप चाहे AM को चेंज कर दीजिए, AM को चेंज कर सकते हैं हाफ AB कह सकते हैं, और PN को चेंज कर सकते हैं, PN मतलब NP को चेंज करते हैं हाफ PQ, तब भी आपको मिल जाएगा। चलिए लेकिन मैं कहता हूं फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन,
फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन मैं यहाँ पास इक्वेशन बी लिख लेता हूँ यहाँ, ये हो गया। अब आप सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड में आप क्या कह सकते हैं कि सेकेंड में AC का PR के साथ में है, AC PR का AB PQ के साथ में है, और AC PR CM और RE के साथ है। तो मैं ये कह सकता हूं AB बाई CM अपान RN किसके इक्वल हो गया, AB बाई PQ के साथ। चलिए ये पहला निपट गया, दूसरा निपट गया। चलिए अब तीसरे की बात करें तो तीसरा जैसे आपने पहला किया था और सेम टू सेम प्रोसेस आपको तीसरा करना है। पहले में आपने ट्रायंगल सेलेक्ट किया था, उसमें देखा था कौन एंगल किसके इक्वल है, और उसके बाद इंक्लूडिंग साइड का रेशियो लिया था। सेम प्रोसेस आपका तीसरे वाले में भी करना है। CMB ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। Q B की इक्वल है, बाकी का रेशियो आप इन दोनों से ले लीजिए जैसे फर्स्ट में किए थे, ठीक है। तो उससे आपका थर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 का पहले नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसमें आपको क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, इस बात को ध्यान रखिए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने 3 पढ़ चुके हैं, उसमें आप एक और इंक्लूड करते हैं RHS, तो 4 हो जाती हैं। लेकिन RHS आपको ध्यान रखना, जैसे कॉन्वेंसी वैसे RHS के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, स्टेट which pairs of a triangle in figure 6.34, फिगर 6.34 साइड में दिया आपको पेज में आर सिमिलर, कौन सी फिगर सिमिलर है आपको ये बताना है, ठीक है। स्टेट करना है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ए ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स के पेयर सिमिलर है ये आपको बताना। दूसरी बात, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, आपको जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको लागू हो रहा है उसको बताना है। तीसरी बात, also write the pair of similar triangle in symbolic form, आपको सिंबल के फॉर्म में पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को भी लिखना है। पेयर ऑफ ट्रायंगल्स मतलब जो जैसे सीक्वेंस में है वैसे आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल सिंबल के फॉर्म में लिखना है। सिंबल के फॉर्म में मतलब ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर टू PQR, ऐसे आपको सिंबल के फॉर्म में सिमिलर जैसे सिमिलर लिखा जाता है वैसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास है, फर्स्ट का फर्स्ट ये है, ये वाला और ये वाला, ये पेयर्स है। इन पेयर्स की बात करें तो हमको पता है, इधर अगर देखें फर्स्ट में अगर देखें तो एंगल देखें, एंगल 3 एंगल दिए गए हैं, 3 एंगल इसमें दिए गए हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। इन पेयर्स की बात करते हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल R है, एंगल R है। मतलब इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल और इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। तो हम सीक्वेंस में देखेंगे ABC PQR कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, ठीक है। सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, कौन सी सिमिलरिटी लगेगी आज बात का भी फोकस करना है। कौन सी सिमिलरिटी लग गई, सिमिलरिटी लग गई यहाँ पास कौन सी, एंगल एंगल एंगल, यानी AAA सिमिलरिटी लग गई, AAA सिमिलरिटी लग गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका डायग्राम इधर एक मेंशन इधर नहीं मेंशन है, इसको कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं इसके फिगर्स में। इधर ये 5 में है, ये 6 में है, ये 4 में है। चलिए देखिए अगर इसका देखा जाए तो 2 और 4 इवन का ले लें, और देखिए जो जिसके डिवाइड हो जा रहा है उससे ले लेते हैं। देखिए 2 और 4 आपस में डिवाइड हो जा रहा है, 6 भी डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर देखें 2 और 4 का रेशियो ले तो 1/2 आ रहा है, 3 और 6 का रेशियो ले तो 1/2 आ रहा है, 2 और 2.5 और 5 का रेशियो लेंगे तो आपका 1/5 आ गया।
चलिए 2 और 4 का रेशियो 1/2, 3 और 6 का रेशियो 1/2, बट 2.5 एंड 5 का रेशियो अगर देखें तो ये भी 1/2 आ रहा है। कैसे? देखिए इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ए बी बाई 2, ए बी में 2 है और क्यू आर 2/4 क्या मिला 1/2। उसके बाद 3 और 6 मतलब ए सी बाई पी क्यू, तो ये क्या मिलेगा ए सी बाई पी क्यू। ए सी कितना है 3 है और ये 6 है, ये कितना मिला 1/2। बी सी बाई पी आर 2.5/5, तो ये हम कह सकते हैं ये भी 1/2 है। मतलब तीनों साइड के रेशियो आपस में करस्पॉन्डिंग, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं ये तीनों आपके रेशियो इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। यानी ए बी का ए बी क्यू आर लिखा, यानी ए बी सिमिलर क्यू आर कह सकते हैं। ए बी सिमिलर क्यू आर, ए बी का क्यू आर के साथ में, फिर उसके बाद में ए सी का पी आर के पी क्यू के साथ में, तो ए सी ये सी बना दीजिए और ये हो गया आपके साथ में। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया आपके पास, ये चीज हो गया। हम ये कहते हैं ए बी सी वाले के और उसके बाद में क्यू आर पी वाले यानी सी पी के इक्वल है, ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे भी आप जैसे सीक्वेंस बना लेते हैं, कौन सी सिमिलरिटी से कह सकते हैं? तो सिमिलरिटी हम कह सकते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। साइड 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 सिमिलरिटी, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये कौन सी क्राइटेरिया? ये हो गई आपका कैसे सिमिलर हो गई, ये हो गई। इसी तरीके से आप इन दोनों की बात कर सकते हैं। इन दोनों में भी आपका रेशियो ले लीजिए 2.7 का है, यहाँ 3 और 4 का है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आप इसमें आप बात नहीं कर सकते हैं। कैसे आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए 3 और 6 के लिए 1/2 आया, 2 और 4 के लिए तो 1/2 आया, बट 2.7 और 5 का रेशियो आपको इक्वल नहीं होगा। 2.7 और 5 नहीं, नेवर, तो ये आपका सिमिलर नहीं है। रेशियो आप देख लीजिए, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2.5 और यहाँ पास 5 और यहाँ पास आपको कुछ नहीं है, यहाँ पास दोनों के बीच में एंगल, एक एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 70 और 70 आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद 2.5 और यहाँ पास आपका 6 है और ये 5 है, ये चीज है। तो आप जो भी रेशियो लेना चाहते हैं आराम से ले सकते हैं, बट हम ये भी देखिए यहाँ पास आप इसका इसके साथ रेशियो लेंगे और चाहे इसके साथ लेंगे इक्वल में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका सिमिलर नहीं है। ठीक है, कैसे सिमिलर नहीं है? आप चाहे 2.5/10 कर लें, इसका इसके साथ रेशियो ले लें, तो ये मिलेगा आपको अगर 1/4 मिलेगा रेशियो में। 5 और 6 का रेशियो ले लें 5/6, आपका कैंसिल आउट होकर के भी आपका नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कभी। ठीक है, या तो 5 और 2 का 5 और 10 का ले लें तो 1/2 बन रहा है, और 2.5 और 6 का ले लेंगे तो आपका आगे और चला जाएगा, तो भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर नहीं है, तो आप इसको सिमिलर नहीं कह सकते। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर है। और आगे आप 5 और 6 भी आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे की तरफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के बगल में आपका एक बेल आइकन होगा, उसको आप जरूर दबाएं, जिससे मैं नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। और
शेयर न करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों को भी बल हो सके, वो भी घर में आप आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।